हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजीएस पॉइंट। पिछले 10 दिनों का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का जो नया सदस्य बना है वो बना है सेशेल्स। सेशेल्स जो है कि कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का नया सदस्य बना है। सेशेल्स ने भारतीय महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। यह घोषणा कब किया गया? तो 20 नवंबर 2025 को किया गया, जब नई दिल्ली में 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक हो रही थी। उसी टाइम पे किया गया और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे NSA अजीत डोभाल जी। जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशेल्स, जो है कि ये सब सारे कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के दो नए उत्पाद मथुरा जरी पोशाक और मेरठ का जो बिगुल है, इसको जो है कि GI टैग प्रदान किया गया है। मथुरा जरी पोशाक जो है यह पारंपरिक परिधान भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मथुरा में निर्मित जरी कारीगरी की यह विशेष पोशाक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वही मेरठ का जो बिगुल है, मेरठ का बिगुल न सिर्फ एक वाद्य यंत्र है बल्कि भारत के स्वतंत्रता इतिहास का एक प्रमुख प्रतीक भी है। 1857 की क्रांति में बिगुल की गूंज ने स्वतंत्रता संग्राम की आग प्रज्वलित की थी। नागालैंड में डॉक्टर तालीमेरन आओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 टियर 2 की शुरुआत जो है कि चुमैकेडिमा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ है। वही उद्घाटन मुकाबले में पंजाब ने अंडमान और निकोबार को 20-0 से हराया है। मेजबान नागालैंड को उत्तराखंड ने 3-1 से पराजित किया है। नागालैंड पहली बार किसी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस बात की सराहना की कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस चैंपियनशिप का नाम नागालैंड के महान फुटबॉलर और चिकित्सक डॉक्टर टी आओ के नाम पर रखा है। वही बॉलीवुड के तो जो दिग्गज अभिनेता थे धर्मेंद्र, उनको ही मैन भी कहा जाता था, ही मैन के नाम से भी मशहूर थे। उनका जो कि 89 साल में दिन हो गया। ये निधन जो इनका 24 नवंबर 2025 को हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। वही भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद वो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने CJI भूषण आर गवई की जगह ली है, मतलब कि पहले CJI जो थे वो भूषण आर गवई थे। इनके बाद जो है कि ये बने हैं, ये रिटायर्ड हो गए। और राष्ट्रपति मुर्मू ने CJI गवई की सिफारिश के बाद संविधान के आर्टिकल 124 के जो क्लास 2 है उसके द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। वही भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड में INS माहे को शामिल कर लिया है। माहे श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का पहला पोत है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह पोत युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और सिस्टम एकीकरण में देश की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। स्वावलंबन की भावना से प्रेरित और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित है और यह पोत पश्चिमी समुद्री तट पर एक साइलेंट हंटर मतलब मौन शिकारी के रूप में ये सेवा देगा। वही कुआलालंपुर में 37वें आसियान मीटिंग के दौरान तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान की स्थापना 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, जब आसियान के फाउंडिंग सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान डिक्लेरेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन पर साइन किए थे। ब्रुनेई ये जो है कि 1984 में आसियान में शामिल हुआ। इसके बाद से 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार
और 1999 में कंबोडिया इसमें शामिल हुए। आसियान के चेयरमैन के तौर पर मलेशिया 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी थीम के तहत जो है कि 47वें आसियान समिट और उससे जुड़े समिट होस्ट किया। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जनाना गुस्माओ हैं और तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो जो है कि दिल्ली है। देखिए ये सारे जो है कि 11 कंट्री हैं जो आसियान कंट्री हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते ये जो है कि अभी हाल ही में जो है कि इसका सदस्य बना है। राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की शुरुआत हुई है। राजस्थान के प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 नवंबर 2025 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 की शुरुआत हुई है। यहाँ KIUG का 5वां संस्करण है जिसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में राजस्थान सरकार, राज्य खेल परिषद, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आयोजित होने वाले इन खेलों में राजस्थान के 7 शहरों में प्रतियोगिता होगी जिसमें 222 विश्वविद्यालयों के कुल 4,448 खिलाड़ी 23 पदक वाले खेलों में भाग लेंगे। संगाई महोत्सव यह मणिपुर का एक वार्षिक 10 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव है जो कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चला है। इसका नाम संगाई हिरन के नाम पर रखा गया है। संगाई हिरण को ब्रो एंटलर्ड डियर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है जो केवल भारत के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यह नृत्य, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजनों और साहसिक गतिविधियों के माध्यम से मणिपुर के परंपराओं को प्रदर्शित करता है। वही आईसीसी ने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पुरुष T20 विश्व कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर घोषित कर दिया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया। भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। जब 1949 में इसी दिन भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हर साल भारत इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष भारत 76वां संविधान दिवस मनाया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में मनाया जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के जरिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत को सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का सम्मान आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया है जो देश की खेल यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 1930 में जो है कि ये पहली बार खेला गया था कॉमनवेल्थ गेम और ये हर 4 साल पे जो है कि आयोजित किया जाता है। और 2030 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो जो है कि अहमदाबाद में होगा और इसके जो है कि पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। संविधान दिवस के अवसर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आईसीजी ने नए जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और आईटी सम्मेलन की मेजबानी की। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 नवंबर 2025 को कर्नाटक के मदिकेरी में नए जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और आईटी सम्मेलन की मेजबानी की जो देश की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने 3 ई-बुक हिस्ट्री ऑफ शिप बिल्डिंग्स इन द इंडियन कोस्ट गार्ड का टीजर, भारतीय तटरक्षक बल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रोड मैप और भारतीय तटरक्षक बल साइबर संकट प्रबंधन योजना 2025 का विमोचन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। यह अत्याधुनिक परिसर 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है।
स्काई रूट, जिसे आईआईटी के पूर्व छात्रों और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन चांदना व भरत ढाका ने स्थापित किए हैं। 2022 में विक्रम एस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कर भारत की पहली निजी रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी बनी थी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर 2025 को उड़ीसा विधानसभा को संबोधित किया। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर 2025 को उड़ीसा विधानसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। यह पहली बार होगा जब भारत की राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित किया, मतलब पहली बार था जो कि भारत के राष्ट्रपति जो है कि विधानसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू वर्ष 2000 और वर्ष 2004 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। उन्होंने बीजू जनता दल भाजपा गठबंधन की सरकार में मुख्य पदों पर काम किया है। पीएम मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क SEZ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद स्थित सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा शहर बना। विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा शहर बन गया है। उसने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बांग्लादेश का ढाका 3 करोड़ 66 लाख की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है और उसके 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से अधिक निवासियों वाले महानगरों की संख्या 1975 में केवल 8 से बढ़कर 33 हो गई है। 33 महानगरों में से 19 के साथ एशिया का इस रिपोर्ट में दबदबा है। इसमें नई दिल्ली, संघाई, ग्वांगझू, मनीला, कोलकाता और सियोल शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये जो कि इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्षता संभालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त 3 दिसंबर 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय IDEA सदस्य देशों के आयोजित बैठक में परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। वो अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2026 के दौरान परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इंटरनेशनल IDEA की स्थापना 1995 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 35 देशों की सदस्यता और संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान के पर्यवेक्षकों के साथ यह संगठन समावेशी, लचीले और जवाबदेह लोकतंत्र को बनाने में मदद करता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जो है कि हाल ही में यह 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो 28 नवंबर हाल ही में आया था। ये जो है कि भारत के महान सामाजिक सुधारक, विचारक और दलित शूद्र स्त्रियों के उद्धारक थे। पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के भारत का पहला महिला विद्यालय जो है कि 1848 पुणे में स्थापित किया था। जाति व्यवस्था, बाल विवाह और स्त्री असमानता के प्रखर विरोधी सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना, जिनका उद्देश्य जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष और सामाजिक न्याय था। उन्हें आधुनिक भारत के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का ये जो है कि 19वां संस्करण जो है कि 2025 में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण 25 नवंबर 2025 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। ओमान का पहला संचार उपग्रह ओमान सेट
1। ओमान ने अपने पहले संचार उपग्रह ओमान सैट 1 के प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम रखा है। यह उपलब्धि देश की डिजिटल स्वतंत्रता को मजबूत करती है, सुरक्षित और उच्च गति वाली कनेक्टिविटी को बढ़ाती है तथा ओमान विजन 2040 के उस लक्ष्य का समर्थन करती है जिसके तहत देश को एक प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सीडारोव चेस वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गोवा के एक नर्व रैंकिंग टाई ब्रेक फिनाले में चीन के वेई यी को शिकस्त देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ऑपरेशन सागर बंधु। हाल ही में श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह ने बहुत तबाही मचाई। भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता के एक मजबूत संकेत के रूप में भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और महत्वपूर्ण मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सहायता भेजी है। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। स्टडी विद श्री 25 ये हमारा इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है, स्टडी विद श्री ये टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है और फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और टेलीग्राम पे एक मेरा ग्रुप है श्री जीएस पॉइंट के नाम से। तो आप लोग जो है कि यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाइएगा। इन सब सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा।